सुविधा थी इस सुरंग में। सुरंग के भीतर एक फ्रिज भी मिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान से तनाव, हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल ने गाजा में भी हमले तेज कर दिए हैं। गुरुवार की सुबह सेंट्रल गाजा में एक स्कूल में बने शरणार्थी कैंप में भी इजराइल ने हमला किया। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 27 लोगों की जान चली गई। इस हमले को लेकर इजराइल की सेना का कहना था कि फिलिस्तीनी चरमपंथियों को निशाना बनाया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर भले ही पूरी दुनिया को चौंका दिया हो, लेकिन अब खबर आ रही है कि इजराइल अब ईरान का गाजा और लेबनान से भी बुरा हाल करने वाला है। 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद भी इजराइल में एक ऐसे हमले की तैयारी चल रही है जिसके बारे में दुनिया को अंदाजा नहीं है। इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमला कराने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत कर ली है। इस बातचीत के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने ईरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गई और दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले की भनक मिलने के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की रातों की नींद उड़ गई है। अब जरा ये जान लीजिए कि इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने आखिर ऐसा क्या कह दिया, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूं। इसके खिलाफ हमारा घातक ऑपरेशन सटीक और आश्चर्यजनक होगा। उन्हें यह पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सिर्फ नतीजे देखेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि योआव गैलेंट का यह बयान ईरान पर मिसाइल हमले के जवाब में आया। इजराइल ने यह ऐलान कर दिया कि ईरान पर घातक हमले होंगे और वो घातक हमले कब होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे, ये सब तय हो गया है। अब इजराइल का प्लान आखिर क्या है, वो कहां हमले कर सकता है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। अगर एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमले की योजना बना। दावा यह भी किया जा रहा है कि हमले ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाने के लिए होंगे, क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेल क्षेत्र है। इसके अलावा इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को भी बड़ा हमला कर सकती है, यह खबर मिली और यह सब तय हो चुका है। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच लंबी बातचीत के बाद हुआ है। उससे पहले हुई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में हाल ही में नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए थे। बैठक करीब 5 घंटे तक चली और इस बैठक में ईरान पर हमले के ये सीक्रेट डील हुई है। और इस बैठक के बाद नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति से करीब 30 मिनट तक बात की। नेतन्याहू ने इस बातचीत में अमेरिका को ईरान पर हमलों की ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भी नेतन्याहू के प्लान पर सहमति दे दी है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए इजराइल को हरी झंडी दी, बिल्कुल हरी झंडी नहीं दी है। अब सवाल यह है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले न करने के लिए नेतन्याहू सहमत क्यों हो गए? इसके पीछे अमेरिका के ईरान में तख्तापलट कराने की रणनीति है। जो बाइडेन की वो रणनीति क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। अमेरिका ने इजराइल को भरोसा दिया है कि ईरान में खमेनेई की इस्लामिक सरकार को गिराने की नीति पर काम तेज कर दिए गए। ईरान से
निर्वासित राजकुमार मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपी। 1979 तक ईरान में